प्रेशर। छोटी इंडस्ट्री हो, बर्फ या सीमेंट का कारखाना हो, खाद मिल हो या बिजली घर, हर जगह प्रेशर से आपका वास्ता पड़ेगा। प्रेशर को समझे बगैर किसी इंडस्ट्री के इंस्ट्रूमेंट्स को समझना बहुत मुश्किल है। प्रेशर को इंस्ट्रूमेंट की दुनिया में बुनियादी सीढ़ी समझा जाता है। प्रेशर क्या है? आम जबान में हवा के दबाव को प्रेशर कहते हैं। ये दबाव चाहे फुटबॉल में हो, चाहे साइकिल, मोटरसाइकिल, कार या बस वगैरह के टायर ट्यूब में। आंधी भी दबाव के जुमरे में आती है। यहाँ तक कि मुंह से फूंक मारना भी दबाव में शुमार होता है। अक्सर आपने सुना होगा, कार के उस टायर में 40 पौंड हवा भर दें। यहाँ पौंड से मुराद पौंड फी मुरब्बा इंच, पौंड पर स्क्वायर इंच है। ये प्रेशर की एक इकाई यूनिट है। इसका जिक्र आगे तफसील से किया जाएगा। डॉक्टर बाज़ मरीजों को पहाड़ी इलाके या सहल समंदर जाने का मशवरा देते हैं। इनमें कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ हवा के दबाव की तब्दीली का मशवरा दिया जाता है। इस हवा के प्रेशर दबाव को समझने के लिए प्रेशर की मुदर्जा झेल किस्में मुलाहजा फरमाएं। प्रेशर की अकसाम: गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, वैक्यूम। गेज प्रेशर ये वो प्रेशर है जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर शामिल नहीं है और इसी से आमतौर पर आप लोगों का वास्ता पड़ता रहता है। इंडस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा इसी से वास्ता पड़ता है। गाड़ियों के टायर का प्रेशर यही गेज प्रेशर होता है। जब हम 30 psi 20 psi कहते हैं तो मुराद गेज प्रेशर होता है। psi इक्वल पौंड पर स्क्वायर इंच। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस प्रेशर का ताल्लुक सतह समंदर से ज़मीन की बुलंदी, हवा में मुख्तलिफ गैसों के वज़न और नमी से है। सतह समंदर पर हवा का प्रेशर तकरीबन 1 kg/cm2 या 760 mm/Hg या 14.7 psi होता है। आप किसी बुलंद पहाड़ पर चले जाएं तो हवा का प्रेशर कम होता चला जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि पहाड़ी इलाके पर गोश्त, दाल वगैरह जल्दी नहीं गलता। क्यों? इसलिए कि पहाड़ी या दूसरे लफ्ज़ों में सतह समंदर से ऊंचे मकाम पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। पानी के उबलने का ताल्लुक भी इसी प्रेशर से होता है। आमतौर पर पानी मैदानी इलाकों में 100 डिग्री सेंटीग्रेड हरारत पर उबल जाता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की बिना पर पानी 100 सेंटीग्रेड की बजाय 90 डिग्री या 99 सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मालूम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सादा मरकरी बैरोमीटर का तरीका बयान किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और समझने में आसान है। दोस्तों ये देखें, पारा, हवा का दबाव खाली 760 mmHg। ये शक्ल नंबर देखें। एक खाली बर्तन और टेस्ट ट्यूब में मुश्तमिल होता है, जैसा कि शक्ल नंबर 11 में दिखाया गया है। टेस्ट ट्यूब की लंबाई तकरीबन 1 मीटर होनी चाहिए। टेस्ट ट्यूब को पारा से भर दें और थोड़ा सा पारा बर्तन में भी डाल दें। अब भरे हुए टेस्ट ट्यूब को पारे वाले बर्तन में उल्टा करके बिल्कुल सीधा ऐसा रखें कि टेस्ट ट्यूब से पारा को बर्तन में निकलने में रुकावट ना हो। टेस्ट ट्यूब से थोड़ा सा पारा बर्तन में गिरने के बाद मज़ीद पारा बर्तन में गिरना बंद हो जाएगा और टेस्ट ट्यूब में रहेगा। बर्तन पर हवा का दबाव पड़ रहा है और टेस्ट ट्यूब से मज़ीद पारा नहीं गिरने दे रहा।
आप टेस्ट ट्यूब के इस हिस्से को नापें जिसमें पा रहा है तो उसे मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ पाएंगे। सतह समंदर पर ये 760 mmHg के करीब होगा जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। ये प्रेशर बैरोमीटर प्रेशर कहलाता है। सतह समंदर से बुलंदी की तरफ जाएं तो ये 760 mmHg से कम होना शुरू हो जाएगा। बाज़ जगहों पर 750 mmHg मिलेगा, बाज़ मकामात पर इससे भी कम। इस चीज़ का इन्हिसार बुलंदी और हवा में शामिल नमी वगैरह पर है। बाज़ दफ़ा हवा के दबाव में कमी बेशी आती है और मुमकिन है कि हवा का प्रेशर 750 mmHg चल रहा हो और अचानक कम होकर 745 mmHg हो जाए। तो ये नहीं समझना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो गया है, बल्कि बारिश या आंधी के आने से पहले हवा का दबाव कम हो जाता है। एब्सोल्यूट प्रेशर, इसमें गेज प्रेशर व एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों शामिल है। इसका फार्मूला यूँ बनेगा, PAB इक्वल PG प्लस PAT। PAB इक्वल प्रेशर एब्सोल्यूट, PG प्रेशर गेज, PAT प्रेशर एटमॉस्फेयर। एब्सोल्यूट प्रेशर की तफसील में जाने से पहले वैक्यूम पर नज़र डालते हैं। वैक्यूम, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर का फ़र्क होता है। PV बराबर है PAT माइनस PAB। तमाम प्रेशर्स को वाज़ेह तौर पर समझने के लिए मुंदरजा झेल मिसालें मुलाहिज़ा फरमाएं। जैसा कि दोस्तों ये शक्ल नंबर 1 ता 2 में आप देख लें। शक्ल नंबर 1 ता 2 में प्रेशर के 3 हिस्से दिखाए गए हैं, वैक्यूम, ज़ीरो गेज और गेज प्रेशर रेंज। ज़ीरो गेज वो मकाम है जहाँ से एक तरफ वैक्यूम शुरू होता है और दूसरी जानब गेज प्रेशर। दोनों प्रेशरों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को उस मकाम से रेफरेंस माना हुआ है। जितना एटमॉस्फेरिक से नीचे जाएंगे वैक्यूम बढ़ता जाएगा और ऊपर जाएंगे तो गेज प्रेशर बढ़ता जाएगा। यहाँ ये चीज़ नोट करने वाली है कि गेज प्रेशर 20 kg, 10 kg, 200 kg, 100 kg मुमकिन है, बल्कि इससे ज़्यादा या कम हो सकते हैं। लेकिन वैक्यूम ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है जितना उस वक्त एटमॉस्फेरिक होगा। दूसरे लफ्ज़ों में वैक्यूम 760 mmHg या 14.7 psi या 1.03 kg से ज़्यादा किसी सूरत नहीं हो सकता। अब शक्ल नंबर 1 तथा 3 मुलाहिज़ा फरमाएं। इसमें तमाम प्रेशर शामिल हैं। इसमें एब्सोल्यूट प्रेशर जिसको P3 से ज़ाहिर किया गया है की कीमत यानी 8.5 psi वैल्यू है। बिल्कुल इसी प्रेशर को गेज प्रेशर में -6.2 psi से ज़ाहिर किया गया है। अब दोस्तों शक्ल नंबर 1 ता 3 मुलाहिज़ा फरमाएं, जो पहले बयान हो चुकी है, इसको देखें दोस्तों, अच्छी तरह देख लें दोस्तों। एब्सोल्यूट और गेज प्रेशर की मिसाल शक्ल नंबर 1 तथा ये कीमत यानी वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्रेशर से एब्सोल्यूट प्रेशर को तफरीक करने से हासिल हुई। यानी एक ही प्रेशर को जब हम एब्सोल्यूट प्रेशर में पढ़ेंगे तो कहेंगे 8.5 psia। यहाँ ए से मुराद एब्सोल्यूट
है। इसी प्रेशर को हम गेज प्रेशर में -6.2 psi पढ़ेंगे। जी से मुराद गेज प्रेशर है। वैक्यूम में यही प्रेशर 6.2 psi वैक्यूम कहलाएगा, क्योंकि वैक्यूम की सूरत में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ज़ीरो मानकर हम नीचे की तरफ गए हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर गेज प्रेशर और वैक्यूम दोनों ज़ीरो पर होते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर की तरफ जाएं तो गेज प्रेशर शुरू हो जाता है, नीचे की तरफ जाएं तो गेज प्रेशर मनफी निशान नेगेटिव साइन के साथ शुरू हो जाता है। और वैक्यूम की भी बिल्कुल यही कीमत वैल्यू होगी, लेकिन मनफी का निशान नहीं होगा। दोस्तों, शक्ल नंबर 1-4 एब्सोल्यूट प्रेशर, वैक्यूम, गेज प्रेशर। दोस्तों, इसको अच्छी तरह देखें। शक्ल नंबर 1-4 से हर प्रेशर वाज़ेह है। वैक्यूम ख़त्म होता है तो गेज प्रेशर शुरू हो जाता है। दोनों का मुश्तरका नुक्ता एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जबकि एब्सोल्यूट में दोनों शामिल हैं। प्रेशर की मुख्तलिफ अक़साम को वाज़ेह किया गया है। इसके बावजूद अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो अगले 2-3 बाब पढ़ लें, क्योंकि लेवल और फ्लो में प्रेशर का काफ़ी जिक्र है। फिर दोबारा इस बाब में आए तो आसानी से बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। हिसाबी तौर पर प्रेशर फोर्स बीटा एरिया होता है P बराबर है F/A। यहाँ P से मुराद प्रेशर, F से मुराद फोर्स और A से मुराद एरिया है। मसलन A बराबर है cm2, F बराबर है kg, तो P बराबर है kg/cm2 बनेगा। अब एक निगाह कसाफत और कसाफत इजाफी पर भी डालें, क्योंकि इसका इस्तेमाल आगे बहुत होगा। किसी माए के प्रेशर का दारो मदार माए की बुलंदी और कसाफत इजाफी पर है। इस कसाफत इजाफी पर हरारत का भी काफ़ी असर होता है। माए की बुलंदी से मुराद आमतौर पर वो बर्तन लिया जाता है जिसमें माए है, और वो बर्तन सतह ज़मीन से कितनी बुलंदी पर है। शक्ल नंबर 1-5 मुलाहिज़ा फरमाएं। 1-5 शक्ल नंबर 1-5 में दो बर्तन दिखाए गए हैं जो कि लंबाई और चौड़ाई में मुख्तलिफ हैं, लेकिन दोनों की ऊंचाई बिल्कुल एक जैसी है। दोनों बर्तनों में पानी है और पानी की सतह भी दोनों तरफ बराबर है, यानी जीम तक है। दोनों बर्तनों के पैनों में प्रेशर गेज लगाए हुए हैं। दोनों प्रेशर गेज बिल्कुल एक जैसा प्रेशर जाहिर कर रहे हैं। इस तजुर्बे से ये वाज़ेह है कि अगर किसी बर्तन में एक जैसा माया हो, यानी उनकी कसाफत इजाफी एक जैसी हो, जैसा ऊपर शक्ल में दिखाया गया है। दोनों बर्तनों में पानी है और पानी की कसाफत 1.0 है। ऊंचाई भी बराबर हो, लंबाई और चौड़ाई खा कितनी ही मुख्तलिफ क्यों ना हो, नीचे पेंदे पर दोनों का प्रेशर एक जैसा होगा। कसाफत डेंसिटी किसी शय की इकाई हुजम की कैमियत को कसाफत कहते हैं। डेंसिटी इक्वल मास बटा वॉल्यूम। इकाइयों के बैनुल अक़वामी निज़ाम में कसाफत की इकाई kg/m3 है। ये एक बड़ी इकाई है। इससे छोटी इकाई g/cm3 है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की कसाफत 1.0 समझी जाती है। वाटर हैज़ ए डेंसिटी ऑफ 1 g/cm3 एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इस कसाफत को ध्यान नशीन कर लें, क्योंकि आगे लेवल की किताब में इसका काफ़ी जिक्र आएगा। पानी की कसाफत मुख्तलिफ दर्जा हरारत पर मुख्तलिफ होती है। कसाफत इजाफी स्पेसिफिक ग्रेविटी
किसी शय की कसाफत इजाफी से मुराद उस शय की कमियत की मसाविल हुज्जम पानी की मियारी कमियत से निस्बत है। ये निस्बत एक मखसूस दर्ज हरारत पर होती है। कसाफ शय की कमियत मसाविल हुज्जम पानी की कमियत बटा शय की कमियत बराबर है कसाफत इजाफी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल मास ऑफ सब्सटेंस तकसीम मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। कसाफत और कसाफत इजाफी में बुनियादी फ़र्क ये है कि कसाफत हमेशा इकाई यूनिट के साथ होगी, यानी जब पारा की कसाफत का जिक्र होगा तो 13.6 GCM3 कहेंगे। इसी पारा की कसाफत इजाफी को सिर्फ 30.6 कहा जाएगा 13.6 कहा जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में कसाफत इजाफी की तारीफ यूँ भी की जाती है कि ये चीज़ पानी से कितनी भारी है। इस चीज़ को आसानी से यूँ समझा जा सकता है। दो एक तरह की खाली शीशियाँ लें जिसामत में बिल्कुल बराबर हों, एक में पानी भरें और दूसरे में पारा, दोनों का वज़न करें। पारे वाली शीशी का वज़न पानी वाली शीशी से 13.6 गुना ज़्यादा होगा। यही चीज़ कसाफत इजाफी है। प्रेशर की इकाइयाँ यूनिट्स PSI पॉन्ड पर स्क्वायर इंच, kgcm3 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, बार मिलीमीटर ऑफ वाटर कॉलम mm ऑफ H2O, mm ऑफ H2O मिलीमीटर ऑफ वाटर कॉलम, मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम। प्रेशर में यूँ तो बहुत सारी इकाइयाँ यूनिट्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यही यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। इनके अलावा और भी यूनिट्स हैं। इकाइयों का मुआवजा चार्ट मुलाजा फरमाएँ, बाज़ को ज़बानी याद कर लें। मसलन आपको मालूम होना चाहिए कि 1 kg कितने PSI या कितने mm ऑफ H2 के बराबर है। तो दोस्तों ये टेबल आप ध्यान नशीन कर लें। ये टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, इसको अच्छी तरह याद कर लें। देखें दोस्तों, इस टेबल को अच्छी तरह याद कर लें, ज़हन नशीन कर लेना है। इस तमाम चार्ट को ज़बानी याद करने की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता सीधा और आसान कन्वर्शन को ज़बानी याद करने की अशद ज़रूरत है। मसलन पाकिस्तान स्टील इंडस्ट्री में ट्रांसमीटर की सप्लाई आमतौर पर 1.4 kg है और आउटपुट इसी यूनिट में 1 kg 0.2 to 1 kgcm2 है। लेकिन बाज़ दूसरे प्लांट्स मसलन फर्टिलाइज़र, सीमेंट और शुगर में ट्रांसमीटर की सप्लाई दूसरे यूनिट्स में की जाती है। जैसे सप्लाई PSI में 20 और आउटपुट भी इसी यूनिट्स में 15 PSI 3 to 15 PSI होता है। अगर बारीकी से देखा जाए तो दोनों प्रेशर तकरीबन बराबर हैं, यानी 0.2 kg C2 इक्वल 3 PSI, 1.4 kg CM2 बराबर है 20 PSI। 1.0 kg CM2 इक्वल 15 PSI। हालांकि असल में अगर चार्ट को देखें तो एक यूनिट से दूसरे में तब्दील करने से रिजल्ट कुछ यूँ होगा 1.4 kg CM2 इक्वल 19.90 PSI, 0.2 kg CM2 इक्वल 2.84 PSI,
1.0 kg CM2 इक्वल 14.22 PSI। लेकिन अगर इस तरह के मुख्तलिफ और राउंड फिगर जैसे यूनिट्स को जहन में बिठा दिया जाए तो किसी भी प्लांट में चले जाएं और वहाँ किसी भी प्रेशर के यूनिट से वास्ता पड़े तो कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि आसानी से पता चल सकेगा कि अगर PSI में इतना है तो kg/CM2 में कितना होगा। तो दोस्तों, ये जो है ना वीडियो प्रेशर के मुतालिक आपने देख ली, इसको आपने अच्छी तरह समझ लेना है। इसके बाद दोस्तों प्रेशर के मुतालिक और वीडियो भी मैं बनाऊंगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।